अध्याय 3 श्लोक 33। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति पर ही जाते हैं, फिर इनमें किसी का निग्रह क्या करेगा। जिस प्रकार के विचारों का चिंतन हम करते हैं, उनसे विचारों की दिशा निर्धारित होती है और वे स्थायी भाव का रूप लेते हैं। इसको ही हमारा स्वभाव कहा जाता है। किसी समय मनुष्य का स्वभाव उसके मन में उठने वाले विचारों से निश्चित किया जाता है। यहाँ कहा गया है कि ज्ञानवान पुरुष भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। यहाँ ज्ञानवान शब्द का अर्थ है वह पुरुष जिसने कर्मयोग के सिद्धांत को भली भांति समझ लिया है। यद्यपि यह सिद्धांत को जानता है, तथापि उसे कार्यान्वित करने में कठिनाई आती है, क्योंकि उसका स्वभाव उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। पूर्वार्जित वासनाओं के कारण इस सरल से प्रतीत होने वाले सिद्धांत को मनुष्य अपने जीवन में नहीं उतार पाता। इसका एकमात्र कारण है प्राणी मात्र अपने स्वभाव का अनुसरण करते हैं। स्वभाव के शक्तिशाली होने पर किसी का निग्रह क्या करेगा। यह अंतिम वाक्य भगवान के उपदेश में निराशा का उद्गार नहीं करता, किंतु उनकी परिपूर्ण दृष्टि का परिचायक है। वे वस्तु स्थिति से परिचित हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के उच्च मार्ग पर चलने की क्षमता नहीं रखता। विकास के सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े असंख्य मनुष्यों के लिए इस मार्ग का अनुसरण कदापि संभव नहीं, क्योंकि विषयों में आसक्ति तथा पार्श्विक प्रवृत्तियों से वे इस प्रकार बंधे होते हैं कि उन सबका एकाएक त्याग करना उन सब के लिए संभव नहीं होता। जिस मनुष्य में कर्म के प्रति उत्साह है तथा जीवन में कुछ पाने की महत्वाकांक्षा है, केवल वही व्यक्ति इस कर्म योग का आचरण करके स्वयं को कृतार्थ कर सकता है। भगवान का ये कथन उनकी विशाल हृदयता एवं सहिष्णुता का परिचायक है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी स्वभाव है। यदि उसी के अनुसार कर्म करने को वह विवश है, तो फिर पुरुषार्थ के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता। इस कारण यह उपदेश भी निष्प्रयोजन हो जाता है। इस पर भगवान कहते हैं। अध्याय 3 श्लोक 34। इंद्रिय अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति मन में राग द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि वे इसके अर्थात मनुष्य के शत्रु हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया था कि शास्त्र अध्ययन करने वाला ज्ञानवान पुरुष भी नैतिकता का उच्च जीवन जीने में अपने को असमर्थ पाता है, क्योंकि उसकी कुछ निम्न स्तर की प्रवृत्तियां कभी कभी उससे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होती हैं। सर्वत्र अनुपलब्ध औषधि का उपचार लिख देना रोग का निवारण करना नहीं कहलाता। दार्शनिक तत्ववेता का यह कर्तव्य है कि वह केवल हमारे वर्तमान जीवन की दुर्बलताओं को ही नहीं दर्शाए, बल्कि पूर्णत्व की स्थिति का ज्ञान कराकर उस साधन मार्ग को भी दिखाए, जिससे हम दोषमुक्त होकर पूर्ण स्वरूप में स्थित हो सकें। केवल ऐसा करके ही वह दार्शनिक तत्विक पुरुष अपनी पीढ़ी को कृतार्थ कर सकता है। यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार कार्य करता है, परंतु यह स्वभाव वह अपने कर्म एवं विचारों के द्वारा बनाता है और न किसी अन्य के कारण। अतः यहाँ पुरुषार्थ के लिए अवसर है। उसी को यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में राग अथवा द्वेष उत्पन्न होता है। शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय स्वयं किसी भी प्रकार हमारी अंतःकरण में दुख या विक्षेप उत्पन्न नहीं कर सकते। विषयों के ग्रहण करके मन किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष रखता है, और मन के इन राग द्वेषों के कारण प्रिय या अप्रिय विषय के दर्शन अथवा प्राप्ति से मनुष्य को हर्ष या विषाद होता है। स्वयं राग द्वेष को उत्पन्न करके मनुष्य का फिर प्रयत्न होता है प्रिय की प्राप्ति और अप्रिय का त्याग। विषयों के प्रति राग और द्वेष सदा परिवर्तित होते रहते हैं के कारण वह सदा ही क्षुब्ध चित्त बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राग द्वेष ही लुटेरे हैं जो मन की शांति का हरण कर लेते हैं
और जिनके कारण मनुष्य सच्चा जीवन नहीं जी पाता। वास्तव में यह दुख की बात है। वस्तु स्थिति को दर्शाकर भगवान समस्त साधकों को उपदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे इन दोनों को के वश में न होवे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में बाह्य जगत से पलायन करने का उपदेश गीता में कहीं पर भी नहीं मिलता। भगवान का उपदेश तो यहाँ और अभी जीवन की उपलब्ध परिस्थितियों में शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से सब अनुभवों को प्राप्त करते हुए जीने के लिए है। आग्रह केवल इस बात का है कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को मन आदि उपाधियों का स्वामी बनकर रहना चाहिए और न कि उनका दास बनकर। इस प्रकार के स्वामित्व को प्राप्त करने का उपाय राग और द्वेष से मुक्त हो जाना है। राग द्वेष से मुक्ति पाने के लिए मिथ्या अहंकार तथा तज्जनित अन्य प्रवृत्तियों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष अहंकार से संबंधित है। इसलिए अहंकार रहित कर्म करने पर वासनाओं का क्षय हो जाता है। वासनाओं से उत्पन्न होता है मन और वहीं पर अहंकार का खेल होता है। जैसे जैसे वासनाएं क्षीण होती जाती हैं वैसे वैसे मन भी नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट होने पर शुद्ध आत्मा का प्रतिबिंब रूप अहंकार भी नष्ट हो जाता है। भगवान वासना क्षय का उपाय निम्न श्लोक में बताते हैं। अध्याय 3 श्लोक 35। सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म का पालन श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, किंतु परधर्म वह को देने वाला है। धर्म शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। धार्मिकता, सद्व्यवहार, कर्तव्य, सद्गुण आदि विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। धर्म की परिभाषा हम देख चुके हैं कि जिसके कारण वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है वह उस वस्तु का धर्म कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का भिन्नत्व उसके विचारों द्वारा निश्चित किया जाता है। इन विचारों का स्तर, गुण, दिशा आदि व्यक्ति की वासनाओं पर निर्भर करते हैं। यही है मनुष्य का स्वभाव अथवा धर्म। अतः मन संयम के इस प्रकरण में धर्म से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति की वासनाओं से है। स्वधर्म और परधर्म, यहाँ स्वधर्म का अर्थ किसी जाति विशेष में जन्म लेने पर प्राप्त होने वाले कर्तव्य से नहीं है। स्वधर्म का सही तात्पर्य है स्वयं की वासनाएं। स्वयं की सहज और स्वाभाविक वासनाओं के अनुसार कार्य करने से ही जीवन में शांति और आनंद, सफलता और संतोष का अनुभव होता है। अतः परधर्म का अर्थ है दूसरे के स्वभाव के अनुसार व्यवहार और कर्म करना, जो भयावह होता है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। गीता में अर्जुन के स्वभाव को देखते हुए भगवान उसे युद्ध करने का स्पष्ट उपदेश देते हैं। जन्मजात राजकुमार अर्जुन ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही साहस और शूरवीरता का प्रदर्शन किया था और धनुर्विद्या में निपुणता भी प्राप्त की थी। अतः युद्ध जैसा खतरनाक कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल ही था। प्रथम अध्याय से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन ने संभवतः अपने प्रारंभिक शिक्षण काल में यह सुना और समझा था कि संन्यास और त्याग का अर्थात ब्राह्मण का जीवन उसके जीवन से श्रेष्ठतर है। इसीलिए युद्ध भूमि पलायन से गुफाओं में बैठकर ध्यान अभ्यास करने की उसकी इच्छा हो रही थी। श्री कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं कि स्वधर्म पालन में कुछ कमी रहने पर भी उसी का पालन उसके आत्मविकास के लिए श्रेयस्कर है। दूसरे व्यक्ति के श्रेष्ठ और दिव्य जीवन की अनुकृति मात्र से अर्जुन को लाभ नहीं होगा। यद्यपि समस्त अनर्थों का मूल कारण पहले बताया जा चुका है, तथापि उसके और अधिक स्पष्टीकरण के लिए अध्याय 3 श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर यह पुरुष बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान अनिच्छा होते हुए भी किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। धर्मशास्त्रों की परंपरा के अनुसार यह अर्जुन विचाराधीन प्रकरण पर एक निश्चित प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न से ही ज्ञात होता है कि अर्जुन अपनी प्रारंभिक उन्माद की स्थिति से बहुत कुछ बाहर आ गया था और अब उसने आत्मनिरीक्षण भी प्रारंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे अपने ही मन में कुछ ऐसी गुण अथवा शक्तियाँ कार्य कर रही अनुभव हुई
जो उसके उच्च गुणों की अभिव्यक्ति में बाधक बनकर उनके प्रभाव को ही नष्ट कर रही थीं। उसका प्रश्न ऐसे परिचित शब्दों में पूछा गया है कि लगता है मानो आज का भी कोई विद्यार्थी इस प्रश्न को पूछ रहा है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसे कुछ मात्रा में ही सही, अच्छे और बुरे का, पुण्य और पाप का ज्ञान न हो। बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुण्य क्या है, किंतु जब कर्म करने का समय आता है तब पाप में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है। स्वयं के आदर्श और वास्तविक आचरण में जो दूरी रहती है वह सभी आत्मनिरीक्षक विचारकों के लिए वास्तव में एक बड़ी समस्या बन जाती है। हमारे हृदय में स्थित दैवी गुण व्यक्त होकर श्रेष्ठतर उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु पार्श्विक प्रवृत्तियां हमें प्रलोभित करके श्रेय मार्ग से दूर ले जाती हैं और हम निम्न स्तर के शारीरिक सुखों में ही रमण करते रहते हैं। अधिकांश समय यह सब हमारी अनिच्छा से ही होता रहता है। अर्जुन पूछता है, मन में बैठे इस राक्षस का स्वरूप क्या है जो हम में स्थित दैवी गुणों को सुनियोजित ढंग से लूट ले जाता है। वृषणी वंश में जन्म होने से श्री कृष्ण का नाम वार्ष्णेय था। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अध्याय 3 श्लोक 37 श्री भगवान ने कहा, रजोगुण में उत्पन्न हुई यह कामना है, यही क्रोध है, यह महाशना अर्थात जिसकी भूख पड़ी हो और महापापी है। इसे ही तुम यहाँ इस जगत में शत्रु जानो। यह काम, यह क्रोध, काम अर्थात इच्छा ही मनुष्य के हृदय में स्थित राक्षस है। आत्मज्ञान ही बुद्धि में इच्छा रूप में व्यक्त होता है। इस श्लोक में काम और क्रोध इन दोनों को भिन्न नहीं समझना चाहिए। किसी परिस्थिति विशेष में काम ही क्रोध का रूप ले लेता है। मन का वह विक्षेप जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यंत धीरता के रूप में व्यक्त होता है, काम कहलाता है। सामान्यतः इच्छा अपने से भिन्न किसी अप्राप्त वस्तु के लिए ही होती है। जगत में असंख्य व्यक्तियों और परिस्थितियों के मध्य सदैव इच्छा का पूर्ण होना संभव नहीं होता और इस प्रकार हमारे और इच्छित वस्तु के बीच कोई विघ्न आता है तो प्रतिहत इच्छा ही क्रोध का रूप ले लेती है। इस प्रकार काम अथवा क्रोध ही वे राक्षस है जो हमें परिस्थितियों के साथ समझौता करने को विवश कर देता है, आदर्शों को बुलाकर हमें पाप आचरण में प्रवृत्त करता है। हमारी निम्न कोटि की इच्छाएं जितनी प्रबल होंगी उतना ही पापपूर्ण हमारा जीवन होगा। कामनाएं हमारे विवेक को आच्छादित कर देती हैं। काम के उत्पन्न होने पर उससे ही असंख्य प्रकार की दुखदायक वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इन सब के वश में होना अज्ञान और उनके ऊपर शासन करना ज्ञान है। अब भगवान दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं कि किस प्रकार हमारा शत्रु यह काम हमारे विवेक को आच्छादित करता है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।